एक आईएफएस ऑफिसर वर्ल्ड स्टेज पर इंडिया को रिप्रेजेंट करता है। देश से जुड़े फॉरेन अफेयर्स, डिप्लोमेटिक रिलेशंस, इंटरनेशनल बिजनेसेस के साथ साथ गवर्नमेंट की फॉरेन पॉलिसीज को बनाने से लेकर फॉरेन लैंड पर इंडियन मिशन के मैनेजमेंट में इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। आईपीएस ऑफिसर का चलन ईस्ट इंडिया कंपनी ने शुरू किया था और आजादी के बाद 9 अक्टूबर 1956 को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आईएफएस की शुरुआत की। आईएफएस ऑफिसर बनने के लिए भी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की सिविल सर्विस परीक्षा पास करनी पड़ती है। इनकी ट्रेनिंग मसूरी के लाल बहादुर शास्त्री एकेडमी में होती है। आईएफएस बनने के बाद 2/3 ऑफिसर्स का करियर विदेश में सर्विसेज देते निकलता है और 1/3 ऑफिसर्स का करियर मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स के हेडक्वार्टर दिल्ली में। आईपीएस और आईएएस की तरह ही आईएफएस ऑफिसर का सिलेक्शन भी सिविल सर्विस प्रीलिमिनरी एग्जाम, मेन एग्जाम और इंटरव्यू से होता है। एग्जाम देने के लिए एक ग्रेजुएट कैंडिडेट का 21 साल का होना जरूरी है और मैक्सिमम एज लिमिट है 32 साल। रिजर्व्ड कैटेगरीज के लिए एज में छूट भी दी जाती है। आईएफएस ऑफिसर के रोल को थोड़ा डिटेल में एक्सप्लोर करें तो आईएफएस ऑफिसर्स को डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाना और उसे मेंटेन करना पड़ता है। साथ ही इंडिया और बाकी फॉरेन कंट्रीज के साथ पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, कल्चरल और साइंटिफिक कॉर्पोरेशन को भी प्रमोट करना होता है। इंडिया की फॉरेन पॉलिसी को बनाना और उसे इम्प्लीमेंट करना, उसमें इनपुट्स देना, उनकी एनालिसिस करना, इंटरनेशनल इश्यूज, बायलैटरल और मल्टीलैटरल रिलेशंस के लिए सुझाव देना और रीजनल या ग्लोबल चैलेंजेस को हैंडल करना भी आईएफएस ऑफिसर की जिम्मेदारी होती है। आईएफएस ऑफिसर्स ही हैं जो इंडिया को इंटरनेशनल फोरम्स जैसे यूनाइटेड नेशंस, G7, G20, सार्क, आसियान और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन वगैरह में रिप्रेजेंट करते हैं। उनकी कही बात और ऑप्शंस को इंडिया के ओपिनियन, व्यूज और जवाब समझा जाता है। विदेश में बसे भारतीयों के लिए आईएफएस ऑफिसर्स ही काउंसलर सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। उनके लिए वीजा इशू करते हैं, मुसीबत में उनकी मदद करते हैं और फॉरेन कंट्री में हम इंडियंस के वेलफेयर एंड सेफ्टी को इंश्योर करते हैं। फॉरेन लैंड पर आए किसी भी क्राइसिस से निपटने में, नेगोशिएशंस को हैंडल करने में, टेररिज्म को रोकने में, देश के हित में, किसी दुश्मन देश को डिप्लोमेटिक तरीके से कमजोर करने में और देश की इमेज को बेहतर करने में भी आईएफएस ऑफिसर को फॉरेन मिनिस्ट्री की नींव माना जाता है। सैयद अकबरुद्दीन का नाम तो आपने सुना ही होगा। ये एक रिटायर्ड इंडियन डिप्लोमेट है जो 1985 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर है, जो 2016 से 2020 तक यूनाइटेड नेशंस में इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव थे। यूनाइटेड नेशंस में रहते हुए इन्होंने टेररिज्म रोकने में, क्लाइमेट चेंज और इंटरनेशनल पीस जैसे इश्यूज में अपना मेजर कंट्रीब्यूशन दिया। इन्हीं की कोशिशों से आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद का चीफ मसूद अजहर को यूएन सिक्योरिटी काउंसिल ने ग्लोबल टेररिस्ट डिक्लेयर किया था और जैश-ए-मोहम्मद को ब्लैकलिस्ट किया था। अभी यूनाइटेड नेशंस में इंडिया की परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है 1987 बैच की इंडियन फॉरेन सर्विस ऑफिसर रुचिरा कंबोज, जो 2022 से ये जिम्मेदारी संभाल रही है। जहां तक बात है सैलरी की, तो आईएफएस ऑफिसर की बेसिक सैलरी लगभग 60,000 रुपए होती है, जो एम्बेसडर या फॉरेन सेक्रेटरी की रैंक तक पहुंचते हुए 2,40,000 रुपए महीना हो जाती है। सैलरी के साथ साथ आईएफएस ऑफिसर को महंगाई भत्ता, हाउस रेंट और ट्रैवल के साथ साथ कई दूसरे अलाउंसेस भी दिए जाते हैं। इसके अलावा घर, गाड़ी, घर के कामों के लिए पर्सनल स्टाफ, सिक्योरिटी गार्ड, मेडिकल बेनिफिट, पेंशन, फ्री फोन कॉल जैसी फैसिलिटीज भी दी जाती हैं।